असम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका एक ही क्वेश्चन है, उसके 8 पार्ट है। आज हम इस वीडियो में पार्ट नंबर 1 एंड 2 को जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन इज सोल्व द एक्स। सोल्व द एक्स का मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ठीक है, यानी एक्स की कीमत फाइंड करनी है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि बार्स के अंदर एक इक्वेशन मौजूद है, उसके सामने एक वैल्यू। ठीक है, तो ये जो बार्स के अंदर आपको नजर आती है, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ये लीनियर इक्वेशन की एक अदर टाइप होती है। ठीक है, यानी लीनियर इक्वेशन की एक टाइप है जिसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू को समझने के लिए आपने चैप्टर नंबर 2 में एक नंबर लाइन पढ़ा था। ठीक है, तो नंबर लाइन क्या होती है कि यहाँ पे 0 है, इसके इर्द गिर्द जो है आपको नंबर नजर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इस तरफ जो है इसके पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट साइड पे इसके क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, -2, -3 एंड -4। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है कि 0 से किसी भी वैल्यू तक का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 से 0 का कितना डिस्टेंस है, तो आप बोलेंगे कि 3 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 से -3 का कितना डिस्टेंस है, तो भी आप इसको 3 ही बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर नेगेटिव भी होगी तब भी पॉजिटिव ही होगी। इसको मैं आप इस तरह से समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल x है मेरे पास। ठीक है, तो x जो है वो इक्वल है 2 के। ठीक है, तो जब हम इसको इसका सोल्यूशन निकालेंगे ना, तो इसको हम x जो है वो 2 के इक्वल भी होगा और x जो है वो -2 के इक्वल भी होगा, यानी इसके दो सोल्यूशंस आएंगे। ठीक है, और अगर मैं ये कहूं फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास वैल्यू है x और उसके सामने है -2। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी इक्विवेलेंट नहीं होती नेगेटिव के। ठीक है, अगर आप अपनी बुक में गौर से सारे क्वेश्चन देखें तो उनके सामने जो वैल्यूज दी गई है ना, वो पॉजिटिव है। अगर मैं इस एब्सोल्यूट वैल्यू के सामने -4 कर दूं तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फिर से आपको बता रही हूं कि एब्सोल्यूट वैल्यू के सामने जब पॉजिटिव वैल्यू होती है तो उसके दो सोल्यूशन हो जाते हैं। वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो जाती है। लेकिन अगर एब्सोल्यूट वैल्यू के सामने नेगेटिव वैल्यू हो तो उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव वैल्यू के इक्विवेलेंट नहीं होती। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। चलिए आप क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ तो बेहतर तौर पे आपको समझ आ जाएगी। तो हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, जब आप क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन इजी है, तो आपको बस यही जो मेन चीजें हैं यही समझने वाली हैं। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। देखें, अब ये जो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, इसको ये सामने पॉजिटिव 4 से भी और -4 से भी हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3x -5 इक्वल आ जाएगा 4 के। ठीक है, और 3x -5 इक्वल आ जाएगा जी -4 के। क्यों? क्योंकि इसके सामने जो इक्वल जो इसके इक्वल में वैल्यू है ना, वो पॉजिटिव है। ठीक है, इसलिए ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस होता तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 3x इस साइड पे रहेगा और 4 यहाँ पे मौजूद है। ये -5 इक्वल के दूसरी साइड आएगा तो +5 हो जाएगा। यहाँ पे 3x रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, x यहाँ रहेगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड। ठीक है, तो 3 1 द 3, 3 3 द 9 और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। ठीक हो गया, इसको सॉल्व करें तो 3x यहाँ रहेगा। ठीक है, और -4 यहाँ मौजूद है, ये -5 दूसरी साइड आएगा तो +5 हो जाएगा। ठीक हो गया, अब 3x -4 + 5 इज 1। ठीक है, x यहाँ रहेगा और 3 जो है वो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक हो गया,
अब आगे चले तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट आया है वो आया है एक तरफ 3 आया है और एक तरफ 1/3 आया है, ठीक है। 3 and 1/3। अब आपने क्या करना है, ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं इसको चेक करना है। आपने x की वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है। पुट x इन ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है। ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर आपने पुट कर देना। तो x आपके पास पहले क्या है 3, ठीक है। तो यहां पे मैं 3 लिख देती हूं, ठीक है। पुट x 3, ठीक है। ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ये 3x, ठीक है, -5 इक्वल है 4 के, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने 3 पुट करना है, तो 3 यहां पे 3 आ गया, -5 आ गया और यहां पे आ गया 4, ठीक है। इस बार को हम थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, ठीक है। 3 3 9 -5, ठीक है। तो यहां पे आ गया 4, 9 - 4 इज 4 एंड 4, ठीक है। अब आपने क्या करना है, और पुट x 1/3 इन ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक हो गया। तो यहां पे हम और लिख देते हैं, ठीक हो गया। तो यहां पे ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x -5 इक्वल है 4 के। तो यहां पे आ जाएगा 3 1/3 -5 बार इक्वल है 4 के, ठीक है। ये 3 से कैंसल, तो यहां पे क्या आएगा, 1 - 5, ठीक हो गया। और यहां पे आ जाएगा 4, 1 - 5 कितना होता है, -4, बड़ी रकम का साइन साथ आता है, ठीक है। यहां पे 4, एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस भी हो तो वो पॉजिटिव ही होती है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका दोनों जो है वो सेम आ गए, इसका मतलब क्या है, इक्वेशन ट्रू है, ठीक है। अब हम इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। ये जो पार्ट 2 है इसमें आप देख रहे हैं कि इसके साथ एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ और भी वैल्यूज मौजूद हैं, ठीक है। इन वैल्यूज को खत्म करके हम इसको उसी फॉर्म के अंदर लेके आएंगे जैसे कि पार्ट नंबर 1 था, फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ तो आपको बेहतर तौर पे समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया 1/2, ठीक है। यहाँ पे आ गया 3x + 2, ठीक है। और ये आ गई बार, और ये जो -4 है ना, जब इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +4, ठीक हो गया। तो 1/2, ठीक है, 3x + 2, ठीक है। और ये आ गया, यहां पे क्या आएगा, 11 + 4 = 15, ठीक है। ये जो 2 है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहां पे लिख लेते हैं 3x + 2, ठीक है, और 15 × 2, ठीक है। ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा था, इक्वल के दूसरी साइड आके मल्टीप्लाई हो गया। तो अब ये उसी फॉर्म में आ गया है जैसे पार्ट नंबर 1 था हमारे पास, ठीक है। और 15 × 2 = 30,
ठीक है, अब 30 को एक दफा प्लस में और माइनस में लिख के हम इसका जो है वो आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपने स्टेटमेंट देनी है बाय डेफिनेशन, ठीक है, द गिवन इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू। ठीक है, मैं सिर्फ बाय डेफिनेशन लिख रही हूँ, अगर आप फर्दर भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, अगर सिर्फ बाय डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 इक्वल है 30 के। ठीक हो गया, और यहां पे और 3x प्लस 2 इक्वल है -30 के। ठीक हो गया, और यहां पे 3x रहेगा। ठीक हो गया, और ये 2 यहाँ पे पॉजिटिव है, इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो 3x यहां रहा। ठीक हो गया, 30 माइनस 2 इज 28। ठीक है, और x यहां रहेगा, 3 जो है वो इधर आके क्या होगा, यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आके क्या होगा डिवाइड। ठीक है, 28/3 आ गया। ठीक हो गया, अब इस साइड पे चले तो और 3x यहां रहेगा। ठीक हो गया, ये -30 है, और ये जो +2 है इस साइड आके क्या होगा -2। ठीक है, 3x इक्वल है -30 माइनस 2 इज -32। ठीक है, तो x यहां रहेगा, 3 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये x की वैल्यू। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको चेक करना है। ठीक है, तो यहां पे इनको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम x की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ये वाली, ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर, फिर इसको। ठीक है, चेक यहां पे आप लिख लें सब्स्टिट्यूटिंग x 28/3 in ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक हो गया, ओरिजिनल इक्वेशन जो है हमारे पास वो है 1/2। ठीक है, और 3x, तो x की जगह पुट करेंगे हम 28/3। ठीक है, +2। ठीक हो गया, और यहां पे है -4 इक्वल 11। ठीक हो गया, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया, तो यहां पे आ जाएगा 1/2, 28 + 2। ठीक है, -4 11। ठीक है, 1/2 30। ठीक है, -4 इक्वल है 11। ठीक हो गया, अब आपने क्या करना है, ये जो 2 है 2 15/30। ठीक हो गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा 15 - 4 11। ठीक है, और हमारे पास क्या आएगा 15 - 4 इज 11, और दूसरी साइड हमारे पास क्या है 11। ठीक होगा, इक्वल आ गया। अब हम जो x की सेकंड वैल्यू है -32/3, ये ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग
x minus 32/3 in ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक हो गया। ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास है 1/2, ठीक है, और 3x + 2 है, तो x की जगह हम पुट क्या करेंगे, -32/3, ठीक है, +2 बार -4 इक्वल है 11 के। ठीक है, इस 4 को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं हम। ठीक है, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, 1/2, ठीक है, -32 + 2, ठीक है, -4 इक्वल है 11 के। ठीक है, 1/2 -32 + 2 इज -30, ठीक है, माइनस होंगे, बड़ी रकम का साइन साथ आएगा। ठीक है, और यहां पे आ गया -4 और ये 11। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, 2 15 30, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा -15, ठीक है, और ठीक है, ठीक हो गया, -15 एंड -4 इक्वल है 11 के। ठीक है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर है वैल्यू, तो एब्सोल्यूट वैल्यू में जो वैल्यू नेगेटिव भी हो तो वो पॉजिटिव ही होती है, तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव 15 ही है, तो 15 - 4, ठीक है, और ये 11, ठीक हो गया, 15 - 4 इज 11 और ये 11। ठीक है, तो क्या है, ये ट्रू है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।